हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट का यूनिट 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। आप लोग मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसके बारे में सोचिएगा। ठीक है, और समझिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है थिंग्स, वस्तुएं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनमें मास होता है, जिनमें वजन होता है। ठीक है ना? उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आ गई? ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स आर दोज थिंग्स which we can feel, which have mass, and maybe objects have appearance। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। जैसे आपको हवा नहीं दिखाई देती। ठीक है ना? हवा कब समझ में आती है? जब वो चलती है, जब हमारे शरीर को टच करती है तो हवा से ठंडक महसूस होती है, तो हमको लगता है कि हवा हमारे पास है, हमारे आसपास है और वो बह रही है। ठीक है ना? तो हवा भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब मुख्य रूप से आपकी क्लास में जो ऑब्जेक्ट सबसे शब्द से मतलब है, वो ये है कि आप जिनको छू सकते हो, जिन्हें उठा करके आप रख सकते हो। ठीक है, जिनका आप प्रयोग करते हो, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं। जैसे आपके घर में किचन में जाते हो, आप पानी पीने के लिए गिलास उठाते हो, गिलास ऑब्जेक्ट है। उसमें पानी भर के पीते हो, पानी भी ऑब्जेक्ट है। दूध भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? आपकी कॉपी, आपकी किताब, ठीक है, आपका पेन, आपकी पेंसिल, आपकी स्केल, ठीक है ना? ढेर सारी चीज़ें, मोबाइल, मोबाइल चार्जर, मोबाइल की लीड, ठीक है, टेबल, चेयर, फैन, वॉल, विंडो, डोर, ये जितनी चीजें हैं ये सब ऑब्जेक्ट में आती हैं बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। कह रहा है आपने जो पिछले 3 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं ना, जैसे आपने पढ़ा था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन कहाँ से आता है, उसमें आपने भोजन के बारे में पढ़ा। दूसरा यूनिट आपने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ फूड, उसमें भोजन में क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ लिया। तीसरा आपने पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है ना? उसमें आपने फाइबर, फैब्रिक, कपड़ों, इनके बारे में जाना। तो कह रहे हैं कि वी हैव सीन, हमने देखा कि हमारे भोजन, आवर फूड एंड क्लॉथ्स, हमारे भोजन और हमारे कपड़ों, कपड़े हैव सो मच वैरायटी इन देम, उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, कह रहे हैं कि न केवल भोजन में और कपड़ों में, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। कह रहे हैं वास्ट माने विशाल। ठीक है ना? देयर इज सच अ वास्ट मतलब बहुत विशाल वैरायटी है, बहुत ज्यादा संख्या में वैरायटी है ऑफ ऑब्जेक्ट, चीजों की, वस्तुओं की। ऑब्जेक्ट को आप चीज भी कहते हो, वस्तु भी कहते हो। ठीक है ना? एवरीवेयर, हर जगह। ठीक है ना? वी सी अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। अ चेयर, कुर्सी देख सकते हैं। अ बुलक कार्ट, बैलगाड़ी देख सकते हैं। अ साइकिल, साइकिल देख सकते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने वाले जो बर्तन हैं। ठीक है ना? बुक, क्लॉथ, टॉयज, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना? किताबें, कपड़े, खिलौने, पानी, पत्थर और दूसरी बहुत सारी चीजें। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेज। ये जितनी भी चीजें हैं, इनके भिन्न भिन्न शेप होते हैं, आकार होते हैं। कोई राउंड है, कोई आपका जो है कैसा है, स्फेरिकल है, कोई सिलेंड्रिकल है। ठीक है, कोई आपका प्लेन है। तो बहुत सारे शेप हो सकते हैं, या बहुत दूसरी भी तरह का, जैसे आप
कोई टॉय है आपके पास, डॉल है ऐसी, तो उनका आप शेप बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकते, ठीक है ना। डिफरेंट शेप से मिलकर के बनते हैं, उनके कलर भी अलग अलग हो सकते हैं और उनका प्रयोग भी अलग अलग होता है। अब कह रहे हैं लुक अराउंड, चारों तरफ देखो, अपने आसपास देखो, एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, और उन चीजों को पहचानो दैट आर राउंड इन शेप, जो कि कैसी हैं, शेप में राउंडेड हैं, गोलाकार हैं, ठीक है ना। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, हमारी लिस्ट में एक नाम आएगा जिसमें हम लिख देंगे रबर की बॉल, फुटबॉल, एंड अ ग्लास मार्बल, कंचे, ग्लास मार्बल किसको कहते हैं, कंचों को, ठीक है ना। कंचे हो गए, फुटबॉल हो गई, रबर बॉल हो गई, तो जितने भी तरह की बॉल या बॉल जैसी चीजें हैं वो सब किस में आ जाएंगे, राउंड इन शेप में आ जाएंगे। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, अगर हम कुछ ऐसी चीजों को उसमें शामिल करें जो लगभग गोलाकार हैं, आवर लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, तो हम ऐसे लिस्ट में कुछ और नाम जोड़ सकते हैं जैसे कि सेब, सेब भी कैसा होता है, बॉल जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा नीचे ऊपर से कैसा होता है, हल्का सा चपटा, नहीं तो पूरा वैसे बॉल जैसा ही होता है लगभग। ऑरेंज, ठीक है ना, ऑरेंजेज भी, एंड अर्थन पिचर, अर्थन पिचर किसको कहते हैं, पिचर मीन्स होता है घड़ा, अर्थन माने मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ घड़ा। सपोज देखिए ये बहुत सारी चीजें बना के रखी है ना, इसमें देखो मोबाइल भी है, डॉल भी है, और लॉक भी है, और मार्बल स्टोन भी है, ठीक है ना। इसमें एक टम्बलर है, और आपका एक पेंसिल बॉक्स है, ठीक है ना, स्क्रू ड्राइवर है, ग्लव्स है, सीडी है, बुक है, आपके जो है इरेजर रखी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास रहती हैं। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इडिबल, हम अभी तक उन चीज़ों को देखते थे जो खाने योग्य हैं, इडिबल मीन्स खाने योग्य। We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1, कह रहे हैं हम उन चीज़ों को, उन आइटम्स को भी लिख सकते हैं जो हमने पिछले जो चैप्टर पढ़ा है हमने चैप्टर 1, उसमें टेबल 1.1 में जो चीज़ें हैं, टेबल 1.2 में जो चीज़ें हैं, टेबल 1.3 में जो चीज़ें हैं, उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्स ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप, और हम उसमें सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड, अभी हमने जो राउंड शेप चीज़ों की जो लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने फुटबॉल, रबर की बॉल और मार्बल, ग्लास मार्बल, एप्पल, ऑरेंज, इनकी बात की थी, तो कह रहे हैं हम उनको भी शामिल कर सकते हैं, आर आल्सो इन दिस ग्रुप, खाने की चीज़ें हमारे कुछ इसमें मिल जाएंगी। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, चलिए वी विश, अब हम बनाएंगे आ ग्रुप, क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे ऑफ ऑब्जेक्ट, किसका, वस्तुओं का, दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, कह रहे हैं अब हम एक दूसरा ग्रुप बनाएंगे, हम देखेंगे हमारे घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं। तो प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों में हमारे घर में बकेट है, बाथरूम में बाल्टी रहती है ना, बकेट रहती है। लंच बॉक्स, बहुत सारे बच्चे आजकल प्लास्टिक का ही लंच बॉक्स लेके आते हैं। टॉयज, खिलौने प्लास्टिक के ही बने होते हैं। वाटर कंटेनर, देखिए पानी भरने वाला जो कंटेनर होता है वो भी। पाइप्स, आप चाहे इलेक्ट्रिक वायरिंग के पाइप की बात कर लें, या फिर आप जो है दूसरे और जो पाइप हैं, जैसे आप देख रहे होंगे छतों से जब बारिश का पानी निकलता है तो पाइप के थ्रू नीचे गिरता है, ठीक है ना। एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट वी फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, हम बहुत सारी चीज़ों को इस ग्रुप में
प्लेस कर सकते हैं, स्थान दे सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे तरीके हैं वस्तुओं के, चीज़ों के ग्रुप बनाने के। इन द अबव एग्जाम्पल, ऊपर के एग्जाम्पल में, वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट, हमने चीज़ों को ग्रुप किया हुआ है, ग्रुप में रखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, किसके आधार पर? उनके शेप के आधार पर, जैसे राउंड शेप हमने लिया था। आर द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम, या फिर हमने ये देखा कि वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। मटेरियल हो सकता है वो पेपर का बना हो, मटेरियल हो सकता है आपका जो है मेटल से बने हो, मटेरियल हो सकता है प्लास्टिक से बने हो, मटेरियल हो सकता है फैब्रिक के बने हो। तो आगे क्या कह रहे हैं? ऑल ऑब्जेक्ट्स, देखिए जरा, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन आर मोर मटेरियल, सभी जो चीज़ें हैं हमारे आसपास की, जो सभी चीज़ें हैं वो बनी होती हैं एक या एक से अधिक मटेरियल से। दीज मटेरियल में भी ग्लास, ये मटेरियल हो सकता है कांच, मेटल, प्लास्टिक, वुड मीन्स लकड़ी, कॉटन माने कप, जो कॉटन का है जिसको हम सूती बोलते हैं, कॉटन मीन्स सूती, पेपर का हो सकता है, मड कीचड़ हो सकता है, और सॉयल मिट्टी का बना हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल, क्या आप सोच सकते हो कुछ और ऐसे उदाहरण मटेरियल्स के? अब यहाँ पर एक्टिविटी 1 स्टार्ट करते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, चलो जितना ज़्यादा अधिक से अधिक हो सकता है हम अपने आसपास घर में ही वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम, ईच ऑफ अस, हम में से सभी, कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट्स, पाते हैं प्रतिदिन उन चीज़ों को, फ्रॉम होम, घरों पर। एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम, कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमारी क्लासरूम में मिल जाती हैं, आर फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, या फिर स्कूल के बाहर भी मिलती हैं। What will we have in our collection, हमारे कलेक्शन में क्या क्या होगा उसके लिए बता रहे हैं। चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, ठीक है ना। चॉक हो सकती है, चॉक से लिखते हैं ना टीचर बोर्ड में, पेंसिल से बच्चे लिखते हैं अपनी नोटबुक में। रबर क्या यूज करते हैं? रबर को हम यूज करते हैं इरेजर में। डस्टर को टीचर यूज करते हैं बोर्ड को साफ करने में। अ हैमर, हथौड़ी, हथौड़ी का प्रयोग कहाँ करते हैं? नेल, कील को ठोकने में। नेल मतलब क्या होता है? नेल मीन्स कील। सोप, साबुन रहता है हमारे पास हैंड वॉश करने के लिए। स्पोक ऑफ व्हील, व्हील का स्पोक, स्पोक। बैट, बैट मीन्स बल्ला, ठीक है ना। ज़्यादातर स्टूडेंट क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो उनके पास बैट भी होगा। मैच बॉक्स घर में रहती है, मैच बॉक्स मतलब दिया सलाई। साल्ट, नमक, पोटैटो, आलू। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ, हम उन सारी चीज़ों को भी लिस्ट में, उन सारी चीज़ों का नाम लिख सकते हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। बट कैन नॉट ब्रिंग इन द क्लासरूम, लेकिन हम उन्हें क्लासरूम में नहीं ले जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वॉल मतलब दीवार, ट्रीज पेड़, डोर्स दरवाजे, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जानते ही हो, रोड सड़कें। सेपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन, आपने जो इतने सारे लिस्ट में नाम लिख रखे हैं जो कि आपने अपने घर में अपने आसपास देखा है, उन सारी चीज़ों के नाम लिख रखे हैं आपने, कम से कम 50 चीज़ों के नाम लिख लिए। तो उसी के लिए बता रहे हैं कि अब उनको अलग अलग करिए, सेपरेट करिए, देखिए उनमें से ढूंढिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मेड फ्रॉम पेपर, जो कि पेपर से बनी हुई हैं। तो आप क्या क्या नाम लिखेंगे? आप लिखेंगे बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, है ना,
ये सब किससे बने होते हैं? पेपर से। दिस वे, यह तरीका, वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स, यह तरीका अपना करके हम वस्तुओं को टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप बना सकते हैं। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, एक ऐसा ग्रुप जिसमें वो सारी चीजों के नाम लिखेंगे जो पेपर से बने हैं, आर वुड, या फिर लकड़ी से बने हैं। वाइल द अदर ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप है, हैज द ऑब्जेक्ट, ऐसी चीजें, दैट आर, जो कि नॉट मेड, नहीं बनी हुई हैं, ऑफ दीज मटेरियल, इन मटेरियल की नहीं बनी, मतलब ना वो पेपर की बनी है और ना ही लकड़ी की बनी है। सिमिलरली, सिमिलरली मतलब उसी तरह से, वी कुड सेपरेट द थिंग्स, और फिर हम उन वस्तुओं को अलग अलग रख सकते हैं, दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है ना, ऐसी वस्तुएं जो खाना बनाने में इस्तेमाल होती हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, चलिए अब हम और थोड़ा सा अधिक सिस्टमेटिक हो जाते हैं। लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट कलेक्ट इन टेबल 4.1, कह रहे हैं उन सारी चीजों को के नाम आप टेबल 4.1 में लिखिए। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, और प्रयास करिए ये जानने का कि वो सारी चीजें किस मटेरियल की बनी हैं, दैट ईच वन इज मेड ऑफ, किसकी बनी है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल, इस टेबल को, इस बड़ी टेबल को बनाने में आपको बहुत मजा भी आ सकता है, ठीक है, आप बहुत आनंद उठाएंगे। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इससे आपको बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा होंगी, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, किसके बारे में? जितने ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम लिख करके। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड, हो सकता है आपको कठिनाई महसूस हो, टू फाइंड आउट द मटेरियल विच ऑफ आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ, हो सकता है कि आपको कुछ परेशानी आए जिनके बारे में आपको ना पता हो कि ये किस मटेरियल के बने हुए हैं। इन सच केसेस, ऐसी स्थिति में डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से बातचीत करिए, टीचर से बात करिए, पूछिए, एंड पेरेंट्स से। तो कौन कौन मदद कर सकता है आपकी, जिनके बारे में आपको पता ना हो? आपके दोस्त, आपके टीचर और आपके माता पिता आपको ये पहचानने में कि वो किसके बने हुए हैं मदद करेंगे। टेबल 4.1 आ गई। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दे आर मेड, ऑब्जेक्ट में देखिए दो चीजें लिखी हुई हैं, प्लेट या थाली और पेन। प्लेट किसकी बनी हो सकती है? किसी के घर में स्टील की प्लेट होगी, तो किसी के घर में कांच की प्लेट होगी, तो किसी के घर में प्लास्टिक की प्लेट होगी, या हो सकता है पेपर की भी प्लेट बनी हो। आप जब कभी किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो देखा है ना, कागज की बनी हुई प्लेट मिलती हैं, उसमें मिठाई रख करके देते हैं खाने के लिए, ठीक है ना। पेन जो है वो प्लास्टिक का भी बना हो सकता है और मेटल का भी बना हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है ना। ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा, जहां कहीं पर आपको लगे तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा, ठीक है ना। और अगर कहीं आपको समस्या आती है तो आप अपने क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो अब हम कल आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। ओके, थैंक यू।